नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि पेवलोव द्वारा कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, इनमें से शामिल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Pavlov experiments on classical conditioning of the dog brought to light several principles useful in habit formation. These include, तो इसमें क्या क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है, ऑल ऑफ द अबव जो हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। इसमें विलोप भी शामिल है, एक्सटिंक्शन भी शामिल है, पुनर्वलन भी और विभेदन भी। रीइंफोर्समेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो हैं, तीनों इसमें शामिल है। पेवलोव द्वारा जो कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ जो सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, इनमें शामिल क्या थे? इनमें विलोप, पुनर्वलन और विभेदन जो थे, वो तीनों जो थे वो शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण के हस्तांतरण का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रशिक्षण के हस्तांतरण का प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है वो ऑल ऑफ द अबव जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धनात्मक हस्तांतरण हो गया, ऋणात्मक हस्तांतरण हो गया और शून्य हस्तांतरण हो गया। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र जो हैं, ये तीनों जो हैं वो टाइप हैं किसके? ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थकान, औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता है। चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू फैटिग्यू, ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थकान, औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में संज्ञानात्मक योग्यताओं में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो ए डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सिमेंटिक मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्थिक स्मृति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें बोला गया कि किस प्रकार में संज्ञानात्मक योग्यताओं में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है? वो आर्थिक स्मृति जो है, सिमेंटिक मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। अपने बारे में जानकारी साझा करने को क्या कहा जाता है? द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ओन सेल्फ इज रेफर टू एज। तो अपने बारे में जानकारी साझा करने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आत्म प्रकटीकरण जो है, सेल्फ डिस्क्लोजर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ओन सेल्फ इज रेफर टू एज सेल्फ डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वे विचारक कौन है जिसने सिगमंड फ्राइड की विकासात्मक अवस्थाओं को संशोधित किया और फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं को मनोसामाजिक अवस्थाओं में प्रतिस्थापित किया? विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्राइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद द साइकोसोशल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। एरिक एरिक्सन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उन्होंने सिगमंड फ्राइड की विकासात्मक अवस्थाओं को संशोधित किया और फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं को मनोसामाजिक अवस्थाओं में से प्रतिस्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से खाना इसलिए छीनता है क्योंकि वे भूखा है संचालित होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, ए चाइल्ड हु ग्रेव्स फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्राइवन बाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इदम जो है, द इद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से खाना इसलिए छीनता है क्योंकि वे भूखा है और संचालित होता है कि दिस हंगर इज ड्राइवन बाय द इड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांतवादी ने ये सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि एक उदासीन उद्दीपक एक ऐसी अनुक्रिया को उत्पन्न करने की योग्यता रख सकता है जो कि वास्तविकता में एक अन्य उद्दीपक से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरिस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ न्यूट्रल स्टिमुलस कुड एक्वायर द एबिलिटी टू इवोक ए रिस्पॉन्स ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू अनदर स्टिमुलस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इवान पेवलोव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दैनिक जीवन में विनम्र शब्दों जैसे कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का भाषा में उपयोग क्या कहलाता है? द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे लाइफ स्पीच इज कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लेव वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार बच्चे सर्वाधिक सीखते हैं जब वे कार्य करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोट्स्की, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विद एडल्ट्स एंड एडवांस पेयर। वयस्क व्यक्ति और उन्नत व्यक्तियों के साथ जो होता है वो लेव वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब वे कार्य करते हैं वयस्क व्यक्तियों और उन्नत साथियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अपनी सफलता को प्रविद्यात्मक कारकों पर और अपनी असफलता की स्थिति परक कारकों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर्स एंड योर फेलियर्स टू सिचुएशनल फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेल्फ सर्विंग वॉइस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्वयं सीमा पूर्वग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। स्वतंत्र इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द विदाउट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कार्ल रोजर जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कार्ल रोजर के मानवतावादी विज्ञान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई की व्याख्या के लिए प्रयोग होता है? वर्ड टर्म इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मोर्फीम जो है, रूपिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक व्यक्ति अपनी अनन्यता पर बल देते हुए आपको दूसरों से विभेदित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑन सेल्फ फ्रॉम अदर्स बाई इम्फेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिगत जो है, इंडिविजुअलाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति योग्यता जानी जाती है। एबिलिटी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी 15 का ऑप्शन नंबर ए है, सघन बुद्धि जो है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वर्तमान धारणा के अनुसार कार्यकारी स्मृति की विशेषता है? तो अकॉर्डिंग टू करंट कंसेप्शन वर्किंग मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वर्तमान में प्रयोग होने वाली जानकारी को बनाती है। मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन करंट यूज। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों को उनके अध्यापक द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्होंने अभिक्षमता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त किए हैं और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए उनकी भौतिक क्षमता है। परिणाम स्वरूप उन विद्यार्थियों ने कक्षा में सहभागिता बढ़ा ली, ज़्यादा घंटों तक अध्ययन करने लगे जिसमें वे बच्चे अंक प्राप्त कर सके। ये एक उदाहरण है किस प्रकार के सामाजिक निर्माण का? सम स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय देयर टीचर दैट दे हैड स्कोर्ड हाई ऑन द their aptitude test and had strong potential for academic achievement. Consequently, those students started participating more in class and studying longer hours to achieve high grades. This is an example of what social construct। ये किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये स्वतः साधक भविष्योक्ति का है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एडवर्ड टोलमैन के अनुसार व्यवहार को श्रेष्ठतम तौर पर समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टोलमैन बिहेवियर इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो व्यवहार को कैसे समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जो है, मोरल एंड परपोसिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकासात्मक अवस्थाओं का केंद्रीय कार्य स्वनियंत्रण और स्वतंत्रता विकसित करता है। इन विच ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द सेंट्रल टास्क टू डेवलप एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये तथ्य कि ललिता जो पिछले 10 वर्षों से साइकिल नहीं चलाई है और अभी भी साइकिल चलाना जानती है, किस प्रकार की स्मृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। द फैक्ट दैट ललिता स्टिल knows how to ride a bicycle even though she has not ridden on one in 10 years best exemplifies which type of memory। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रक्रिया मूलक जो है, प्रोसीजरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। प्रभाव का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो था वो किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, थॉर्नडाइक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ई एल थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एक मानव वैज्ञानिक भाषा विकास का प्रक्षेपण करना चाहता है, वे 5 बच्चों पर 10 वर्ष के अंतराल तक अध्ययन करता है। ये सामाजिक किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है? साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट, ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर अ 10 ईयर पीरियड, द साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग है। तो ये वो किस मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लंबत अध्ययन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सामाजिक अनुबंधन में अनुकरण की भूमिका पर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग सभी को इस क्वेश्चन की ग्रेस थी, तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगर आपको किसी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अभ्यास का वाचिक अधिगम में एक महत्वपूर्ण कार्य है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिहर्सल इज वर्बल ट्रेनिंग इज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अल्पकालिक स्मृति से सूचना का दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सबसे अधिक निष्पादन उत्पादन करने वाली प्रबलन अनुसूची है द रीइंफोर्समेंट रेसिड्यूल दैट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट रेट ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची जो है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रतिभाशीलता 3 कारक उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा की अंतक्रिया का परिणाम है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गिफ्टेडनेस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जोसेफ रेंजोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। संवेगिक बुद्धि औपचारिक रूप से किसने परिभाषित की है? इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो था वो फर्स्ट फॉर्मली किसके बाद डिफाइन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेल्वो और मेयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को यांत्रिक अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन प्राप्त करने की अनुक्रिया डैश है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डैश इन गेटिंग द फूड। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यांत्रिक जो है, इंस्ट्रूमेंटल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इवान पेवलोव एक डैश वैज्ञानिक था, ये इवान पेवलोव। तो आपने बताना ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इवान पेवलोव जो थे वो आपके रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। डैश से अभिप्राय ए है कि एक बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना है। डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यादृच्छिक नमूना जो है, रैंडम सैम्पलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यादृच्छिक रैंडम सैम्पलिंग से अभिप्राय है कि एक बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।